आएंगे रोड पे, हम अपना खून बहाएंगे। हम एसटी में छेड़खानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हाँ, ये हमें सोशल स्टेटस के बेस पे ही तो भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ, आज तक होता आ रहा है। हम इनकी गुलामी करते आए हैं आज तक। और देखो, दूध देता है तो गुजर देता है, अगर कहीं घास काटा जाता है तो फेंक दिया जाता है। कहाँ पहुँचाएंगे आगे? जहन्नुम में तो डाल रहे हैं आगे ही, अब कितना आगे ले जाएंगे? अब से तो आप हमसे नहीं। ये नुकसान ये है कि हमारी जो कौम है ये दोबारा उस सदी में चले जाएगी। हमारा तब दोबारा ये गुलाम बना लेंगे, जिस तरह से कल तक ये हमें अपने घरों में गुलाम बना कर रखते थे। आज ये मिर्जा जलाल, राजपूत, खान, मीर, ये कौन लोग हैं? ये शर्मा वर्मा गुप्ता, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी ज़मीनें हड़पी हुई हैं, जिन्होंने हमारे घर हड़पे हुए हैं, जिन्होंने हमारे रिसोर्सेज हड़पे हुए हैं। और आज यहाँ ये जो लोग हैं एलीट क्लास के, हाँ, जो हमारी जगह है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लेम बताए, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम होमलेस थे, इस वजह से हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिट करती है 1 साल बाद, और 1 साल बाद यह शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस खत्म करने चाह रहे हैं, जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं दे दिया जाता है। अगर सरकार ने देना है तो दे, 10% से ऊपर किसी भी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से नहीं। दिक्कत क्यों नहीं है? 10% से ऊपर किस तरह से दिया जा सकता है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 10% से ऊपर नहीं अलाउ करता। अगर आपने देना है तो ठीक है, जिस तरह से बैकवर्ड क्लास कमीशन की जो रिपोर्ट्स थी, जो एनालिसिस हुए, जो सर्वे एसटी देने के लिए हुए, वो कंडक्ट कराए जाए। और हमारे मुंह का निवाला छीनेंगे हमें तो दिक्कत होगी ही ना। उनको रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, वो क्राइटेरियाज डिसाइड करें, उन पे सर्वे हों, एनालिसिस हों। जिस तरह से अगर जो कमेटियाँ, जो रिपोर्ट्स हमारे लिए बने, अगर उनके लिए भी बनते हैं, आपको देना है तो इट्स ओके। अभी हम डिवकॉम ऑफिस के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे आप देखेंगे साफ तौर पे गेट जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। वजह यह है कि एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, वो यूनिवर्सिटी गेट से लेकर के डिवकॉम ऑफिस तक का जो है यहाँ तक पैदल मार्च जो है इनके द्वारा किया गया है। और अभी आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पे आप ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का जो युवा है वो सड़कों पे है। और मांग यही है कि एसटी जो स्टेटस है उसके साथ जो है छेड़छाड़ बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे पहरा जो है वो यहाँ पे पुलिस बल जो है वो भी मौजूद है और यहाँ पे मेमोरेंडम जो है वो देने की बात की जा रही है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर चौधरी है, मैं लॉ स्टूडेंट के जम्मू यूनिवर्सिटी से। और आज का हमारा जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, ये इस वजह से प्रोटेस्ट था, जिस तरह से इंक्लूजन हो रही है एलीट क्लास की, जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के एलीट क्लास हैं, उनकी ये जो र्यूमर्स आ रहे हैं कि उनको शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस में ये लाने जा रहे हैं, इसके अपोज में आज हम जम्मू यूनिवर्सिटी के और जो एडजॉइनिंग कॉलेज हैं, ये वहाँ के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने ये आज प्रोटेस्ट किया है। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि हमें इस अपने जो कोटा हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस हमें मिला है, इसके साथ कोई भी जो छेड़छाड़ है वो हमें नामंजूर है और उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी इस प्रोटेस्ट करेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है वो किसी बुनियादों पे मिलता है। 5 इसके क्राइटेरिया के पॉइंट है, उस 5 क्राइटेरिया के पॉइंट में हम सबसे ज़्यादा आते हैं। और ये लोग जो ये आज डिमांड कर रहे हैं, उन क्राइटेरिया के एक भी पॉइंट में ये फॉल नहीं करते। और ये इनकी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक टोटली बेसलेस डिमांड है। ये जो कुछ सियासी रंग इसको देकर यह बुनियादी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर करने जा रहे हैं गुज्जर बकरवाल कौम का, ये हमें किसी भी हद तक मंजूर नहीं है। इसके लिए हम सरापा एहतजाज हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम एहतजाज करेंगे। कितने लोग अभी अंदर गए? अभी हम जा रहे हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स लोग ही अंदर जाएंगे और एक जो मेमोरेंडम है ये डिवकॉम साहब को देंगे और ये गुजारिश करेंगे कि ये फॉरवर्ड किया जाए होम मिनिस्ट्री और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सो दैट हमारे ये जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है उसके साथ कोई भी ये जो छेड़छाड़ ना हुई जाए। मांग है कि एसटी स्टेटस के साथ जो है बिल्कुल भी छेड़छाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पे कुछ लोगों को जो है अंदर जो है वो भेज दिया गया है और यहाँ पे आप देखेंगे बाकी सब लोगों को बाहर यहाँ पे रखा गया है। सर क्या नाम है आपका? रविंद्र भाटी जी। मेरा नाम वीरेंद्र नागर गुजर है। क्या कहना चाहेंगे ये जो एसटी स्टेटस के साथ जो किया जा रहा है, पहाड़ी लोगों को भी जो आप उसमें शामिल करने की जो बातें कही जा रही है, र्यूमर से? पहाड़ी लोगों के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा एसटी एक्ट है 10%, उसमें किसी को भी साझेदारी ना दी जाए। अभी जो आप यहाँ पे मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, कितने लोग आपके अंदर गए हैं? हमारे अंडर के कम से कम भी यहाँ पे 30-35 लाख आदमी हैं। जम्मू कश्मीर में मिला के 30-35 लाख की जनसंख्या है। ये 10% पहले बहुत सालों पहले किया गया था, अब तो जनसंख्या के आधार पर इसे और बढ़ाया जाए, 15% किया जाए।
तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो नारेबाजी जो है वो लगातार जारी है और पहाड़ीज डोंट डिज़र्व एसटी स्टेटस, ये आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो ये बैनर्स जो है इनके द्वारा पकड़े गए हैं और इस पर ये साफ तौर पे यहाँ पे युवा जो है यही मांग कर रहा है कि पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस जो है वो ना दिया जाए। कुछ लोग हालांकि डिवकॉम ऑफिस में जो है इनके गए हैं और जो है बातचीत है और जो मेमोरेंडम है इनके द्वारा वहाँ पे दिया जाएगा। ये सारे जम्मू के युवा जो विभिन्न कॉलेजेस में विभिन्न जो कॉलेजेस हैं वहाँ से आए हुए हैं और यूनिवर्सिटी जो है जम्मू की वहाँ से आए हुए हैं और मांग यही कर रहे हैं कि एसटी स्टेटस के साथ जो है छेड़छाड़ जो है वो ना की जाए। ये जितनी भी कम्युनिटी पहाड़ी कम्युनिटी है हमारी एसटी को छीनना चाहती है, हड़पना चाहती है, किस बेसिस पे हड़पना चाहती है कोई इनसे पूछे। सर ये सारे राजपूत बड़े बड़े सैयद बड़े बड़े खानदानों से रहे और हम इनके आगे नौकरियां करते आए, हम इनकी हिदमतें करते आए और आज ये हमें दोबारा चाहते हैं सर, हमारा हक मारना चाहते हैं। सर ये कौन सी बात है? हम हमारी एसटी के साथ छेड़छाड़ ना हो, हमारा एक ही मुद्दा है। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स को लेकर ही जिस तरह से इलेक्शन हो, यहाँ पे देखेंगे आप साफ तौर पे जो है नीचे बैठ करके जो प्रदर्शन वो किया जा रहा है, ये सर पॉलिटिकल मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जा रही है, जैसे अंग्रेजों ने शासन किया था भारत पर, वही पॉलिसी अब ये कम्युनिटीज हम पे भारी पड़ रही है। सर हम गरीब हमेशा गरीब होके ही मरा है। इंडिया में यही चलता रहा कि जो अमीर है वो हमेशा अमीर होता गया और गरीब हमेशा गुर्बत में ही मरा है। सर हम सबसे पिछड़ी हुई कौम है, ठीक है सर। हमारी सारी कम्युनिटीज पहाड़ियों पर रहते हैं। अगर आप जाके देखोगे, सर्वेस करोगे ना, पहाड़ों पे लोगों को देखोगे, सर रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं है। सर क्यों, आखिर क्यों? सबसे बड़ी बात, हम सोशल स्टेटस के बेस पे डिवाइड किए गए थे, ना कि हम इनकम के बेस पे डिवाइड किए गए थे। आज ये लोग हमें जो डिवाइड कर रहे हैं ये इनकम के बेस पे कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारी इनकम, हम जब थोड़े बहुत उठ गए तो ये कहते हैं ये क्यों उठ गए। हम सोशल स्टेटस के बेस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया था और आज भी हमारे साथ वही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आज से पहले भी होता आया। ये हम नहीं सहेंगे इस बार। हमारी अगर एसटी के साथ छेड़खानी हुई है, हमें यही भेदभाव लग रहा है कि वो पॉलिटिकल बेस पे क्या कर रहे हैं कि पहाड़ी वालों को एसटी देना चाहते हैं, जो कि हमें मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। हम सोशल स्टेटस पे हम उनको ये बताना चाहते हैं कि अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी आप देखोगे होगा क्या। हम स्टूडेंट हैं, हम मेल है या फीमेल है, जो भी है, हम सब उतरेंगे रोड पे, हम अपना खून बहाएंगे। हम एसटी में छेड़खानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हाँ, ये हमें सोशल स्टेटस के बेस पे ही तो भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ, आज तक होता आ रहा है। हम इनकी गुलामी करते आए हैं आज तक। और देखो, दूध देता है तो गुज्जर देता है, अगर कहीं घास काटा जाता है तो फेंक दिया जाता है। कहाँ पहुंचाएंगे आगे? जहन्नुम में तो डाल रहे हैं आगे ही, अब कितना आगे ले जाएंगे? अब से तो अब हमसे नहीं बर्दाश्त होगा। हमने किसी से कुछ नहीं मांगा है, हमने ना पहाड़ी वालों से कुछ मांगा है, ना किसी और के रिजर्वेशन से कुछ मांगा है। हमारी बस अपनी डिमांड है कि हमारी एसटी के साथ छेड़खानी ना की जाए। हमें अपनी एसटी के लिए जान भी दे सकते हैं। सर अगर पहाड़ी कम्युनिटी की बात की जाए, उनके पास 42% की रिजर्वेशन है, उनके पास ओबीसी है, उनके पास पीएसपी है, उनके पास एएलसी है, फिर क्यों वो एसटी को ही क्लेम कर रहे हैं? क्यों एसटी को ही हड़पना चाहते हैं? सर ये तो मजलूमों पे जुल्म है ना, सर ये तो मजलूमों पर जुल्म है ना। आप खुद देखो, पूरे इंडिया में एसटी को इतनी रिजर्वेशन इसलिए दिया क्योंकि वो सबसे पिछड़ी हुई जाती है। सर अगर गरीब को और मारोगे तो मजलूम क्या करेगा? सर हम डिजर्व करते हैं। सर इक्वालिटी के नाम पे, सर इक्वालिटी के नाम पे ढोंग हो रहा है हमारे साथ। इक्वालिटी नाम का कुछ नहीं है यहाँ पे गरीबों को दबाया जा रहा है और कुछ नहीं है, सारा पॉलिटिकल इशू है। मैं यही कहूंगी एसटी पहाड़ी कुछ नहीं है। सर चेंजिंग के नाम पे मैं कह रही हूँ ढोंग है, सब ढोंग है। यहाँ पे एक ही मुद्दा है, गरीब को गरीब करते जाओ, जो भी डिप्रेस क्लास को उसको डिप्रेस करते जाओ। हमारे साथ कोई जस्टिस नहीं हो रही और इक्वालिटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सर क्या इक्वालिटी होने लगी है? सर हम अपनी मांग लेके उनके पास पहुंचेंगे कि हमारे ही एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए।
सर हम बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, अगर हमारे साथ यही चीजें चलती रही हमारा तो नाम ही गुम हो जाएगा, हम तो रहेंगे ही नहीं। आज तक हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते आ रहे हैं, सोशल स्टिग्मा के शिकार हैं, और आज आप कह रहे हो कि आपके साथ इक्वलिटी हुई है। हमें 1991 में अगर एसटी मिला है, उसकी बुनियाद पर कुछ चुनिंदा हमारे बच्चों को अगर एडमिशन मिल गई है रिजर्वेशन के बेस पे, तो आज हम ये किस तरह से कह रहे हैं कि ये मेन स्ट्रीम हो गया। हमारी अभी भी 70% आबादी इलिटरेट है, हमारे आज भी लोग होमलेस है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखाना चाहती है कि ये हम होमलेस है, हमारे पास कोई घर नहीं है, और आज ये कहते हैं कि ये मेन स्ट्रीम हो गया, और आज हमारे साथ एक दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल खतरा है। ये इसलिए खतरा है कि जो लोग हमें घरों में कल तक गुलाम बना कर रखते थे, आज ये हमारे साथ शाना बशाना खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमें स्टेटस दिया जाए। जो हमें अपनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमने फेस किया है, आज हमें ये कहते हैं हम गाड़ी में चढ़ जाएं, तो ये लोग कहते हैं कि जी गाड़ी से उतार दो। कल हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारी ये डिमांड रहेगी कि ये 35 से 40 लाख कौम है, ये अभी थोड़ा जागना शुरू हुई है, इसको ना दबाया जाए। और जो एलीट क्लास के जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बाद के ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है, और इस पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये र्यूमर्स को कल अमित शाह जी को ये र्यूमर्स को बंद कर देना चाहिए, और ये वाज़ह कर देना चाहिए कि गुजर बकरवाल कौम का जो हक है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। गाना रिलीज हुआ है, उस पर बड़ी उम्मीदें लगाई गई कि अमित शाह जी ये एक प्रोपोगंडा बनाया गया है, एक प्रोपोगंडा पूरा एक डिप्रेस्ड कौम को दबाने के लिए, एक ऐसे र्यूमर्स फैलाने के लिए। लेकिन हम ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जम्मू यूनिवर्सिटी के सिर्फ कुछ लोग हैं। अगर हमारी कौम आज ट्रैवल कर रही है कश्मीर से, जम्मू से भद्रवाह तक, और ये आज हमें कहते हैं कि ये एलीट क्लास हो गए। कहाँ से एलीट क्लास है भाई? अगर हमारे थोड़े से लोग सोशल मीन्स रिजर्वेशन के बेस पे आज अगर आ गए हैं सिस्टम में, उनके साथ भी आपको मैं लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। शेड्यूल कास्ट के हमारे प्रोफेसर थे जम्मू यूनिवर्सिटी में, इवन के प्रोफेसर होकर वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए। तो आज हमारे जो लोग सिस्टम में, इवन के जो IAS है, उनको भी आज गुजरों का आखिर कहा जाता है। तो हम ये मांग कर देना चाहते हैं कि हमारे साथ एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर ना किया जाए। नुकसान क्या है अगर एसटी पहाड़ी को मिल जाता है? ये नुकसान ये है कि हमारी जो कौम है, ये दोबारा उस सदी में चले जाएगी। हमारा तब दोबारा ये गुलाम बना लेंगे, जिस तरह से कल तक ये हमें अपने घरों में गुलाम बना कर रखते थे। आज ये मिर्जा जलाल, राजपूत, खान, मीर, ये कौन लोग हैं? ये शर्मा वर्मा गुप्ता, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी ज़मीनें हड़पी हुई हैं, जिन्होंने हमारे घर हड़पे हुए हैं, जिन्होंने हमारे रिसोर्सेज हड़पे हुए हैं। और आज यहाँ ये जो लोग हैं एलीट क्लास के, हाँ जो हमारी जगह है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लेम बताए फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम होमलेस थे, हम होमलेस हैं, इस वजह से हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिट करती है 1 साल बाद, और 1 साल बाद यह शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस खत्म करने जा रहे हैं, जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं। ये जब वो करेंगे, उनके पास सब चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके पास ये परमानेंट सेटल्ड है। हमारे जो कौम कंपटीशन नहीं कभी कम्पीट ही नहीं कर सकते, हम कम्पीट कर ही नहीं सकते जबकि हमारे पास रिसोर्स नहीं। अगर हम उनके साथ कंपटीशन कर सकते, आज हमारे जो लोग दर्जा क्यों दिया जाता? मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा, आज से पहले इनको एसटी याद नहीं आई, ये एसटी इनको आज याद आई। मैं इसके बेसिस बता दूं क्या है। ये सिर्फ कुछ पॉलिटिकल लीडर जो हैं, ये वो लोग हैं जहाँ पे इन्होंने देखा कि एसटी की सीटें रिजर्व होगी इलेक्शन के लिए। ये इलेक्शन का बगल है, ये पहाड़ी यूथ के जो है उसके लिए लीडर लोग काम नहीं कर रहे। ये पर्सनली अपने लिए कर रहे हैं कि एसटी रिजर्व हो गए, हम इलेक्शन लड़के अपना पर्सनली कैरियर को आगे ले जाएं। यूथ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अगर होता तो आज से पहले भी ये याद कर सकते एसटी को। एक बात मैं आपको और बता देना चाहूँगा, पहाड़ी यूथ को, वो हमारे भाई हैं, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं, चाहे वो हमारे लिए लाखों गालियाँ दे दें, वो हमारे भाई हैं। मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ कि जितना वो एसटी के लिए लड़ रहे हैं, इतना वो अपने कोटे के लिए लड़ें। उनका अगर 2% कोटा है, वो 4% ले लें, हम उनके साथ चलें जहाँ भी उनको जाना पड़ेगा। लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर अपनी इस मसले को गेम में बदल के ये कुछ और आंदोलन पैदा करना चाहते हैं। मैं इनको आज जहाँ ड्यूकॉम ऑफिस के बाहर हम आए जम्मू यूनिवर्सिटी से, जहाँ तक का हमारा आंदोलन पीसफुल था। गुज्जर कम्युनिटी हमेशा से पीसफुल रही है, पीसफुल तरीके से काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास आज भी इंडिया का झंडे को बुलंद करके हम यहाँ पे आए हुए हैं। और एक बात मैं और कह देना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि पहाड़ी लोगों को, कि आप लोग इसके लिए ज़्यादा जद्दोजहद अगर करनी है तो आप उसके लिए करें। आपस में लड़ाइयाँ, और 1-2 पहाड़ी लीडर जो हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर
हमें जहन्नम में जाना पड़े हम जाएंगे। इतना बड़ा कौन सा ये कागज का टुकड़ा है जिसके लिए ये जहन्नम में जाने के लिए तैयार हैं। वो हमारे भाई हैं, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं, हम पीसफुल तरीके से एक साथ हो गए, हम उनके साथ चलेंगे उनके हक को बढ़ाने के लिए, लेकिन एसटी में कंक्लूड हो गए उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। सर अभी आप अंदर गए थे जी बिल्कुल बिल्कुल। हम मेरा नाम मुर्तज़ा है, मैं पुंछ से हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी में मेरा लॉ डिपार्टमेंट में से हूँ। हम सब जितने भी एक 10 बंदों का ग्रुप अंदर गया था जिसमें हमारी बहनें भी शामिल हैं। हमने एक मेमोरेंडम पेश किया है, वहाँ पे डीकम तो वहाँ पे नहीं थे, तो फिर भी हमने मेमोरेंडम पेश किया है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द अज जल्द इसको ऊपर हाई अथॉरिटी तक भेजेंगे, और उन्होंने एक्सेप्ट किया और हमारा शुक्रिया किया। हमारी जितने भी इसमें मांगी थी ऐसे स्टेटस को लेकर कि इसके साथ छेड़खानी बिल्कुल ना की जाए, और खिता पीर पंजाल में हमारे साथ जो एक ज़्यादतियाँ हो रही है, एक नफरत का बीज बोया जा रहा है, ये बीज मत बोया जाए। हम लोग जो सदियों से एक प्यार और मोहब्बत से रह रहे थे हमें वैसे रहना दी जाए। ऐसे स्टेटस हमें जिस कारण से मिला हुआ है उसी के कारण से हमें उसको कंटिन्यू रखा दिया जाए, उसमें किसी को भी मुदाखलत ना की जाए। बाकी हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी भी पहाड़ी भाई बहन भाई किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है। उनको अपना हक दीजिए, लेकिन हमारे हक में किसी को शामिल मत कीजिए, ये हमारा एक ही नारा है। बस मेरा नाम सहर आलम है। जी बिल्कुल, हम अंदर गए थे। और अगर इस चीज़ के रिलेटेड मैं बात करूं, एसटी एंड पहाड़ी, ये 100% पॉलिटिकल मोटिवेटेड इशू है। एंड इसमें आज से पहले भी यहाँ एसटी थे, यहाँ पहाड़ी थे, ये लड़ाइयाँ आज से पहले तो नहीं हुई। जैसे ही एसटी को रिजर्वेशन दी और ये नफ़रत का बीज बोया गया। हमारी गुज्जर कम्युनिटी के अगर सबसे जो करीब हैं तो वो हमारे पहाड़ी हैं, उसके बाद कश्मीरी हैं, देन जम्मू के रीजन वाले लोग हैं। हमारी स्टेट का असैसिनेशन हुआ है, इसको कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? एसटी पे पहाड़ी लोगों को इतना इशू क्यों है? एक्चुअल में उन लोगों को इशू नहीं है, लेकिन जो हमारे सियासी लीडर हैं वो इसमें नफरत का बीज बो रहे हैं। बाद में आपसे बात करते हैं आगे। पहाड़ी लोग इसलिए भी ज़्यादा स्टेटस की मांग कर रहे हैं क्योंकि रिजर्वेशन हो गई है, वहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल गई है एसटी को। मुद्दा ही यही है। इससे पहले भी रिजर्वेशन मांगते थे वो, लेकिन इससे पहले इस कदर नफरतें नहीं बढ़ी, इस कदर लड़ाइयाँ अरूज पे नहीं पहुँची जिस तरह से अभी पहुँच रही हैं। और उसका सिर्फ एक कॉज है, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर। बस बाद में बात करते हैं। इस तरह से अमित शाह जी की रैली है राजौरी में, अगर एसटी स्टेटस पहाड़ियों को दे दिया जाता है फिर क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? ऐसा कैसे दे दिया जाता है? अगर सरकार ने देना है तो दे। 10% से ऊपर किसी भी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से नहीं, दिक्कत क्यों नहीं है? 10% से ऊपर किस तरह से दिया जा सकता है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 10% से ऊपर नहीं अलाउ करता। अगर आपने देना है तो ठीक है। जिस तरह से बैकवर्ड क्लास कमीशन की जो रिपोर्ट्स थी, जो एनालिसिस हुए, जो सर्वे एसटी देने के लिए हुए, वो कंडक्ट कराए जाए। और हमारे मुँह का निवाला छीनेंगे हमें तो दिक्कत होगी ही ना। उनको रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, वो क्राइटेरियाज डिसाइड करें, उन पर सर्वे हों, एनालिसिस हो। जिस तरह से अगर जो कमेटियाँ, जो रिपोर्ट्स हमारे लिए बने, अगर उनके लिए भी बनते हैं, आपको देना है तो इट्स ओके। ये सारा पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पे जो है मेमोरेंडम जो है जमा करा दिया गया है, और मांग यही की गई है कि एसटी स्टेटस के साथ जो है छेड़खानी ना की जाए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इसाक चौधरी है, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। सर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि पहाड़ी लोग एसटी की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, पहाड़ी लोग जो एसटी की डिमांड कर रहे हैं, ये एक इनकी 2019 में ये कोई ऐसा इनका मोटिव नहीं था। ये जब यहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशंस गुजर बकरवाल यानी एसटी कम्युनिटी को दी गई है, उसके बाद क्या हुआ कि एक इंस्टेंट जो है इनकी एक इस मुद्दे पे आ गए हैं, कम्युनिटी को इकट्ठा किया गया है। और ये पहाड़ी कम्युनिटी की जो है ये स्ट्रगल नहीं है, ये पहाड़ी कम्युनिटी की तरफ से जो है एक उनके जो लीडरान हैं उन्होंने इसको तैयार किया है कि हम इसको अपनी कम्युनिटी के लिए जो है एसटी का स्टेटस जो है लेंगे। तो अगर वो पहाड़ी लीडरान से मेरी एक रिस्पेक्टफुल तरीके से ये एक उनसे गुजारिश है कि अगर आप अपनी कम्युनिटी के लिए इतना ही सीरियस थे तो ये 2019 से पहले या हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन से पहले आपकी डिमांड क्यों नहीं थी? देखिए, ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो है, ये आज जो नफरतों का बीज बोया जा रहा है पीर पंजाल में, ये पूरा एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। और हम पहाड़ी कम्युनिटी से और किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हमारा जो आज का एक प्रोटेस्ट था, एक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, और हम ये चाहते हैं कि दोनों कम्युनिटी इकट्ठे से रहें, प्यार से रहें। लेकिन इस तरह से उम्मीदें लगाई जा रही है ना कि अमित शाह जी राजौरी में जो रैली करने जा रहे हैं उसमें जो है वो डिक्लेयर कर देंगे पहाड़ियों को एसटी स्टेटस जो है मिल जाएगा। क्या करेंगे? सर पहाड़ी जो है ना, हम पहाड़ी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहाड़ी कम्युनिटी एसटी के स्टेटस के लिए उसके क्राइटेरिया में फाल नहीं कर रही है। सरकार उसमें ज़्यादा जानती है। देखिए, सरकार जानती है, सरकार दे देती है तो क्या करें? मेरे से क्राइटेरिया सुनिए ना। क्राइटेरिया है कि प्रीमिटिव ट्रेड होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए, उसके बाद होना चाहिए बैकवर्डनेस भी एक होनी चाहिए, उसके बाद होने चाहिए कि शीनेस इन कम्युनिटी एट द लार्ज ये होनी चाहिए, और सोशल जो है उनका सोशल स्टैंडर्ड जो है वो लो होना चाहिए। एसटी स्टेटस जो है गुजर बकरवाल को 1991 में मिला था। क्यों मिला था? कि हमारा सोशल स्टैंडर्ड जो था
वो अपलिफ्ट करने के लिए। ये जो एसटी स्टेटस है ये कोई पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम नहीं है, और ये सिर्फ सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए था। आज देखो गुजर बकरवाल से सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुई है? कोई ख़त्म नहीं हुई है। आप देखो मेंढर से हमारे एक डीडीसी मेंबर्स हैं, वो एक हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उन्होंने गुजर कम्युनिटी के खिलाफ कैसे बोला। और फिर एक और कश्मीर से लोग बोलते हैं गुजर्स को जो है गुजर बकरवाल जो हैं वो गोजरी बोलने में आज भी शर्म महसूस करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो एसटी स्टेटस है इसका मेन पर्पस जो है ये है कि ये एक पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम नहीं है, ये सोशल स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए है। तो अगर पहाड़ी कम्युनिटी अगर सोशली बैकवर्ड है तो उसको ओबीसी की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी जो है वो बैकवर्ड क्लास की है और पहाड़ी बैकवर्ड है, हम ये नहीं मानते। और फिर मैं दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूँ, आप एक लॉ के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि वो फॉल नहीं करते हैं, फिर आप ये प्रोटेस्ट करने की आपको क्या ज़रूरत है? सर फॉल देखो ना, प्रोटेस्ट करने का यह है कि होम मिनिस्टर की विजिट के चलते एक र्यूमर्स चल रही है कि होम मिनिस्टर साहब कल राजौरी में र्यूमर की बात कर रहा हूँ, और सरकार दे देती है फिर क्या करेंगे? अगर ये दे देती है तो हम अपने जो 35 लाख यहाँ के गुजर्स हैं उनको रोड पे लाएंगे और अपने एसटी स्टेटस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है जो हमें करना हुआ अपने प्रोटेस्ट के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे और हम अपने एसटी स्टेटस की जो है डिल्यूशन के खिलाफ जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। हमारे से बातचीत करने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवकॉम ऑफिस के बिल्कुल बाहर यहाँ पे जो है जो युवा थे एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले, उनके द्वारा जो है एक पैदल मार्च यूनिवर्सिटी गेट से लेकर के पनामा चौक तक जो है वो रखा गया था, और यहाँ पे मेमोरेंडम एक जो है वो दे दिया गया है और मांग यही की गई है कि एसटी जो स्टेटस है उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।